नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आए हैं। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे एक तोता के विषय में कि कैसे तोता मैना की दोस्ती होती है और कैसे तोता मैना की तबीयत खराब होते देख चिंतित हो जाता है। आज आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही भयानक जंगल था। उसी जंगल में बहुत से भयानक जानवर रहा करते थे जो अपना पेट पालने के लिए किसी भी जानवर को मारकर खा जाया करते थे। इसी जंगल के एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहा करते थे। तोता बहुत ही आलसी किस्म का था जो दिन भर पेड़ पर ही पड़ा रहता था और उसी पेड़ पर एक मैना भी रहती थी जो तोते के बिल्कुल उल्टा थी। मैना को आलसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो आलस बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैना बहुत ही मेहनती थी। एक ही पेड़ पे रहने के कारण तोता और मैना के बीच आपस में बहुत लड़ाई हुआ करती थी, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों के बीच में बोलचाल शुरू हो गई। देखते ही देखते तोता और मैना के बीच गहरी मित्रता हो गई। कुछ समय में वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए कि वह एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे। अब तोता और मैना के बीच इतना गहरा प्रेम था जो कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। समय के साथ साथ तोता और मैना खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन दोनों की ये खुशी मौसम को मंजूर नहीं था। तभी जब सर्दियों का मौसम आया और ठंड पड़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ समय में वहाँ पेड़ पर इतना ठंड का प्रकोप बढ़ गया, जिसके कारण कुछ ही दिनों में मैना की तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर तोता चिंता में पड़ गया और उसने मैना से कहा कि चलो हम कहीं दूर चले चलते हैं जहाँ पर मौसम सही होगा और वहाँ पर हम लोग अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे, वहीं पर अपना नया घर बनाएंगे। यहाँ पर अब ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण खाने के लिए भी फल नहीं मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैना की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाने के कारण वह तोता के साथ जाने से मना कर देती है, जिसके बाद तोता मैना से कहता है कि ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसके लिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा और कुछ खाने के लिए फल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तोता की बात सुनकर मैना तोता को जाने का आदेश देती है। मैना की बात सुनकर तोता तुरंत उड़कर चला जाता है और कुछ दूर जाने पर उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद वह थोड़ा और आगे चला जाता है, लेकिन फिर भी तोते को कुछ नज़र नहीं आता, जिसके बाद इधर उधर भटकते हुए काफ़ी दूर निकल जाता है। इधर उधर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचता है। जब तोता उस गांव में पहुंच जाता है तो वहां पहुंचकर वह देखता है कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे फलों की फसल लगा रखी है, जिसमें बहुत सारे फल उगे हुए हैं। जिसके बाद तुरंत तोता फलों के पेड़ों पर जाकर बैठ जाता है और फल तोड़कर खाने लगता है। फलों को खाने में वह इतना खो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसको मैना के लिए भी कुछ खाना लिए जाना है। वह फलों को खाकर अपना पेट भर लेता है, लेकिन ज़्यादा फल खाने की वजह से वह चलने फिरने लायक नहीं बचता, जिसके बाद तोता वहीं पर आराम करने लगता है। जैसे ही तोता आराम करने के लिए लेटता है तो वहीं पर गहरी नींद में सो जाता है। जब तोता गहरी नींद से जागता है तो देखता है कि चारों तरफ बहुत ही अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण वह अंधेरे में उड़ नहीं सकता और फिर वह अपनी इस गलती के लिए अपने आप को कोसने लगता है।
कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही गलती है, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। अब मैं अपनी मैना के पास कैसे जाऊंगा? वह बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी, उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से उसके पास जाऊं? जिसके बाद तोता सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है और कहता है जैसे ही सुबह होगी तो मैं फल लेकर तुरंत मैना के पास चला जाऊंगा। वह रात खत्म होने का इंतज़ार करने लगता है। धीरे धीरे जब सुबह की पहली किरण तोते पर पड़ती है तो वह फल लेकर तुरंत मैना के पास जाने के लिए उड़ जाता है। फल लेने के लिए काफ़ी दूर आ जाने के कारण उसको मैना के पास पहुंचने में बहुत सारा समय लग रहा था। 2-3 दिन लगातार उड़ने के पश्चात वह मैना के पास पहुंच जाता है और तुरंत मैना को खाने के लिए फल देता है, जिसको खाकर मैना में थोड़ी सी जान आ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैना बहुत ज़्यादा कमजोरी में आ चुकी थी, जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रही थी। तभी यह देखकर तोता मैना से कहता है कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगी, मैं रोज जाऊंगा और खाने के लिए फल लेकर आऊंगा। इसके बाद तोता रोज उस गांव की ओर उड़कर जाता और वहां से फल लेकर वापस उड़कर मैना के लिए आकर दे जाता। धीरे धीरे ऐसा करते हुए तोते को काफ़ी समय हो गया। तोते के इस प्रयास से मैना धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ ही समय में जब मैना पूरी तरीके से ठीक हो गई तो यह देखकर तोता बहुत खुश हुआ। तोते के अथक प्रयास से मैना ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैना ने तोते को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे कोशिशों की वजह से आज मैं जीवित बची हूँ। फिर दोनों उड़कर उसी गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ से तोता उड़कर मैना के लिए फल लाया करता था। जब मैना यह देखती है कि तोता रोजाना कितनी दूर आया करता था तो वह तोते से बहुत प्रसन्न हो जाती है, जिसके बाद वह तोता और मैना दोनों उसी गांव में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। यह तोता और मैना के प्रेम की अनोखी कहानी थी। कैसे एक तोते ने अथक प्रयास से मैना की जान बचाई और उससे अपना सच्चा रिश्ता निभाया। तो आप सभी को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपको समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।